आज हम एयर प्रेशर बूस्टर के बारे में बात करेंगे। एयर प्रेशर बूस्टर क्या है, चलिए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। व्हाट इज़ एयर बूस्टर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर एंड एयर बूस्टर, बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट नेम इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल मेथड, व्हाई वी यूज़ एयर बूस्टर, इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर। जो भी आपको डाउट्स हो एयर बूस्टर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ एयर बूस्टर, प्रेशर कमिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग कंप्रेसर सिस्टम पासिंग इट थ्रू इट एडिशनल कंप्रेशन स्टेज। मतलब ये एक हमारा एडिशनल कंप्रेशन स्टेज की तरह यूज़ होता है कि मतलब जैसे 0.3 मेगापास्कल आपका एयर आ रहा था, तो लेकिन आपको और कंप्रेस करना है एयर को, तो हम एयर बूस्टर यूज़ करेंगे। और ये एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो कि एयर कंप्रेस करने मतलब एयर का प्रेशर बूस्ट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब और इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब प्रेशर को और इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे फर्दर मोर जैसे 0.3 मेगापास्कल आ रहा था, 0.6 आपको चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एयर बूस्टर, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा हुआ है बूस्टर एयर कैन रेज एग्जिस्टिंग प्रेशर बिटवीन 80 psig टू 150 psig एज मच एट 2000 psig। मतलब मान लो 80 psig आ रहा था आपका, तो 180 से 150 आ रहा था, तो और चाहिए तो 2000 तक वो लेके जा सकता है। psig का मतलब यहाँ पे है पाउंड पर स्क्वायर इन केस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट एम्पलीफायर डू, अभी जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एम्पलीफायर लिखा हुआ था, तो मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि एम्पलीफायर क्या करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, हार्नेस द एनर्जी फ्रॉम ए स्मॉल पार्सल ऑफ कंप्रेसर एयर टू प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी एंड हाई वॉल्यूम। एयर एम्पलीफायर यूज़ करता है, हार्नेस का मतलब होता है इस्तेमाल करना, फ्रॉम स्मॉल पार्सल ऑफ कंप्रेस एयर टू प्रोड्यूस हाई वेलोसिटी। मतलब जैसे स्मॉल पार्सल ऑफ मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ यूज़ करेगा एक पार्सल से पास करने के लिए जो एग्जिस्टिंग एयर आ रही होगी, और जो हमें मिलेगी वो हाई वेलोसिटी और हाई वॉल्यूम एयर मिलेगी अगर हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं तो। मतलब हमारा एम्पलीफायर क्या करेगा, कंप्रेस एयर का यूज़ करके हमें हाई वेलोसिटी और हाई वॉल्यूम एयर दे देगा, ठीक है। ये हमारा एम्पलीफायर का काम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर एंड एयर बूस्टर, दोनों का क्या काम है और दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन वो है। एयर कंप्रेसर यूज़ एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पे ध्यान देना कि एटमॉस्फेरिक एयर को यूज़ करता है कंप्रेसर टू जनरेट सर्टेन प्रेशर, ठीक है। लेकिन क्या है एयर बूस्टर, क्या है एयर बूस्टर, प्रेशर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एन ऑलरेडी कंप्रेस गैस। मतलब जो ऑलरेडी कंप्रेसर से कंप्रेस होकर आ चुकी है गैस, उसका और एयर टू फर्दर मोर, मतलब और इंक्रीज कर देगा। मान लो 0.3 मेगापास्कल आपसे कंप्रेसर से आ रही थी, तो उसको और फर्दर मोर इंक्रीज करने के लिए 0.6 पहुंचाने के लिए हम एयर बूस्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड कंपोनेंट नेम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे है ड्राइव चैम्बर। हमारे ड्राइव चैम्बर ये हैं 1 और 8। पिस्टन सेकंड नंबर पे, पिस्टन ये 2 पिस्टन हमारे पास, ये पिस्टन। बूस्ट चैम्बर हमारे 3 नंबर और 6 नंबर हैं। और 4 नंबर है स्विचिंग वॉल्व, ये स्विचिंग वॉल्व है जो स्विच करता है, जो मतलब आपको जैसे दिखाता हूँ एक मिनट। जैसे इसमें डायरेक्शंस बने हुए हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, मान लो आपको एक डायरेक्शन से प्रेशर आ रहा है, दूसरी डायरेक्शन में पहुँचाना है, तो वहाँ हम स्विचिंग वॉल्व यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा लेता हूँ इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि चेक वॉल्व। चेक वॉल्व आपका क्या होता है कि ये इस यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका थोड़ा ब्रॉड टर्म में आपको दिखाता हूँ। एक गोला बना हुआ होगा, ऐसे एक एरो जाएगा ऐसे करके। चेक वॉल्व क्या करता है, वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करता है, सेकंड डायरेक्शन फ्लो को ब्लॉक कर देता है। जैसे इस डायरेक्शन से फ्लो आएगा ना इसकी तरफ, तो ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे ये एरो भी है, एरो और सर्कल को रोक रहा है, देखो। अब इस डायरेक्शन से फ्लो आएगा तो क्या करेगा, अलाउ कर देगा। मतलब ये जो सर्कल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आप जो एयर फ्लो ऑफ एयर है वो पास हो जाएगा। तो चेक वॉल्व का वही काम होता है, वन डायरेक्शन फ्लो अलाउ करना, अदर डायरेक्शन फ्लो ब्लॉक कर देना। चेक वॉल्व का काम समझ में आ गया। बूस्टर चैम्बर है 6 नंबर, मैंने अभी बात करी थी 6 नंबर और 3 नंबर की। 7 नंबर है पिस्टन रॉड, ये जो पिस्टन रॉड है। और 8 नंबर की हम बात करते हैं, 8 नंबर और 1 नंबर की बात कर चुके हैं, ड्राइव चैम्बर। 9 नंबर रेगुलेटर है, जो आपको रेगुलेटर लगा होता है ना, जैसे जिससे आप कंट्रोल करते हो एयर को कि कितना रिक्वायर्ड होगा मुझे। जैसे आपको 0.3 आ रहा था, 0.4 चाहिए या 0.5 चाहिए, तो आप रेगुलेटर से ही कंट्रोल करोगे। एयर सोर्स, जो एयर कमिंग आ रही होती है आपके बूस्टर में, और एक जो एयर होती है वो आउट हो रही होती है। अब इसके वर्किंग के बारे में हम थोड़ा आगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे है वर्किंग प्रिंसिपल एंड मेथड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एयर इन हुआ, उसके बाद ये रेगुलेटर के पास गया। जैसे एयर इन हुआ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे एक इस तरफ गया स्विचिंग वॉल्व की तरफ, एक आपका जो एयर सिस्टम में जा रहा है उसकी तरफ गया, जो एडजस्ट लेगा ये सिस्टम में जा रहा है एयर, जहाँ रिक्वायर्ड है आपको सिस्टम में जा रहा है। और जो तीसरा है वो जाएगा आपका चेक वाल्व में, ये जो जा रहा है चेक वाल्व। मतलब आपका क्लियर हुआ, पहला जो गया आपको सिस्टम में गया जहाँ रिक्वायर्ड है, सेकंड नंबर जो है आपका चेक वाल्व में गया, और थर्ड वन जो है वो आपका स्विचिंग वाल्व में गया, जो स्विच करेगा इधर से उधर, ठीक है। मतलब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में स्विच कर देगा। तो थर्ड पोर्ट स्विचिंग वाल्व में गया। मतलब जो एयर जो इन आया आपका वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया एयर बूस्टर में जाते ही, ठीक है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जो पहला जो सिस्टम में गया
वो क्यों गया, उसका रीज़न क्या था। देखो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो 0.3 मेगापास्कल से एयर को और 0.4 मेगापास्कल में आप कर रहे हो, लेकिन तो फिर अब देखो कुछ एयर अमाउंट ऑफ ही तो आपका कंप्रेस होगा। जैसे आपने 0.3 आ रहा था लेकिन आपको 0.4 चाहिए, तो क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ कंप्रेस एयर कंप्रेस होगा, बाकी का क्या हो जाएगा, सीधा आपका सिस्टम में चला जाएगा। क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ चाहिए ना, रेगुलेटर क्या काम करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर देगा, एयर बिना कंप्रेस हुए पास कर देगा, ठीक है, और कुछ को कंप्रेस होने के लिए भेज देगा, ठीक है, सिंपल सा है। और जो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, जो सिस्टम में जा रहा है क्यों जा रहा है वो मैंने बता दिया है। अब सेकंड नंबर जो स्विचिंग वॉल्व में गया है, एक जो स्विचिंग वॉल्व मतलब स्विचिंग वॉल्व क्या करेगी, आपका जो एयर आपका जो लिया है वो वन डायरेक्शन में कंप्रेस करने के लिए भेज देगी। जैसे यहाँ से ये ब्लॉक कर रही है, ठीक है, लेकिन जो अभी जो गया है कंप्रेस वो इस तरह से है, तो मतलब ये अलाउ करेगी, बूस्ट चैम्बर में जाएगा एयर और कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा है वो है स्विचिंग वॉल्व। यहाँ पे जो ये स्विचिंग वॉल्व दिख रहा है कि यहाँ से जो आपका स्विच करेगा, मिटा लेता हूँ एक बार, आप दिख जाएगा। जैसे स्विचिंग वॉल्व यहाँ से गया और यहाँ से सीधा ड्राइव चैम्बर में चला गया, ठीक है, यहाँ पे इस ड्राइव चैम्बर में चलेगा। ये जो ड्राइव चैम्बर है ये आपको एयर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, मतलब यहाँ से जो एयर जाएगा ये बूस्ट करेगा इस एयर को, ताकि ये मूव कर सके पिस्टन इस तरफ और जो बूस्ट चैम्बर में है एयर वो कंप्रेस हो चुके, ठीक है। यहाँ से जैसे एयर जो गया इधर, अब इधर से एक और एयर आया तो इसने क्या किया, इसको कंप्रेस किया और यहाँ से आपको मिल जाएगा। जो यहाँ पे एग्जॉस्ट लिखा है ये सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना हो, ये सिस्टम में जा रहा है। और जो ये एयर आउट है ये एक्स्ट्रा एयर है, जो आपका तुमने देखा होगा कि उसमें एक लगे होते हैं साइलेंसर की तरफ, उसमें से एयर निकलता रहता है। मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे बगल में साइड में, तो यहाँ पे एयर इन हो रहा है, एयर आउट हो रहा है, और यहाँ पे दो पिस्टन्स के साइज हैं। अभी हम इसी पे बात करेंगे A1 और A2 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे होंगे फार्मूला, आप देख रहे होंगे F = प्रेशर इनटू एरिया, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। इसी फार्मूले से हम समझाएंगे कि A1 से कैसे A2 में ज़्यादा प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब एक साइड से आपने इन किया और दूसरी साइड से आपको ज़्यादा कैसे मिलेगा प्रेशर, तो वो हम फार्मूले से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दो फार्मूले हैं हमारे पास, मतलब एक ही फार्मूला है, उसको एक F1 के लिए यूज़ किया, मतलब इस एरिया के लिए यूज़ किया है A1 के लिए, एक को हमने A2 के लिए यूज़ किया है। अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि F1 और F2 को एज्यूम कर लें कि दोनों फोर्स सेम है, F1 और F2, और एरिया हमारा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि दोनों का साइज़ अलग है, तो लेकिन फार्मूला तो सेम रहेगा, इसलिए एरिया और बोथ साइड इज़ डिफरेंट, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा। R1 होगा बड़े एरिया, ठीक है, R2 होगा स्मॉल एरिया। यहाँ पे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, ठीक है। और जो A1 होगा वो हमारा, जाहिर सी बात है A1 हमारा एरिया ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू A2, तो 1256 मीटर आया फार्मूले में रखने के बाद। हमने फार्मूले में रख दिया इस वाले में जो हमने यूज़ कर रहे हैं, फिर A2 रख दिया, ये आया 452। अब आप इसको फार्मूले में रख सकते हैं आराम से। P1 और P2 फोर्स हमारा यहाँ से हमने यूज़ कर लिया F1 F2, और एरिया हमने यहाँ से निकाल लिया था, ये हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इससे निकाला तो हमारा सीधा आया P1 हमारा 0.238, तो P1 देख रहे हैं आप कम आ रहा है प्रेशर, लेकिन P2 ज़्यादा आ रहा है 0.6, मतलब एरिया से ही फ़र्क पड़ जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब अगर आप एरिया कम कर देते हो कंप्रेशन का, मतलब जैसे आपने एयर रिसीव किया बड़े एरिया में, लेकिन आप क्या कर रहे हो स्मॉल एरिया कर दे रहे हो, तो क्या होगा, आपको एयर ज़्यादा मिलेगा, कंप्रेसर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, हमने फॉर्मूले से समझा दिया कि कैसे आपको कंप्रेस एयर मिलता है, कैसे वो कंप्रेस हो जाता है जब हम मतलब बिगर एयर से हमने एरिया से लिया, उसको स्मॉल एरिया में भेज दिया, तो कंप्रेस हो जाता है एयर, वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा मिल जाता है। अब वाई वी यूज़ एयर बूस्टर, तो एयर बूस्टर क्यों यूज़ करते हैं, जैसे आपकी एक कंपनी है और उसमें 2 टाइप्स के आपके पास सिस्टम है, जैसे एक को चाहिए 0.3 मेगापास्कल, लेकिन एक को चाहिए 0.6 मेगापास्कल, तो क्या करेंगे, कंप्रेसर तो एक ही अमाउंट में दे सकता है ना, या तो 0.6 ले लो या 0.3 ले लो। तो हमने क्या किया, 0.3 कंप्रेसर से ले लिया, तो हमारे 2 सिस्टम रनिंग कर गए, लेकिन एक सिस्टम को हमें रन कराने के लिए हम एयर बूस्टर लगा देंगे ताकि उसको रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाए, क्योंकि हैवी लोड है, हैवी ड्यूटी कर रहा है वो, तो हम एयर बूस्टर यूज़ कर लेंगे ताकि हमें 0.6 मेगापास्कल मिल जाए, ठीक है। हमें समझ में आ गया क्यों यूज़ कर रहे हैं कि 2 सिस्टम है, हमें डिफरेंट प्रेशर पे वर्क कराने हैं, तो वहाँ पे हम एयर बूस्टर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर, ये आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने एयर बूस्टर वगैरह अपने रिज्यूम में लिखा हुआ है तो मे भी कोई पूछ सकता है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जैसे वाई वी यूज़ एयर बूस्टर। अभी मैंने बताया एयर बूस्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में 2 डिफरेंट टाइप के सिस्टम हैं, एक 0.3 पे वर्क कर रहा है, एक 0.6 पे वर्क कर रहा है, तो हमें एयर बूस्टर की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि कंप्रेसर से एक अमाउंट ऑफ एयर निकलेगी, या तो 0.3 निकलवा लो या 0.6, तो इसलिए हमें एयर चाहिए रिक्वायर्ड, डिफरेंट हमारे सिस्टम को एयर अलग प्रेशर पे चाहिए, तो हम एयर बूस्टर यूज़ कर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर बूस्टर एंड कंप्रेसर। बूस्टर और कंप्रेसर में मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो वैसे मैंने पहले ही बताया इसी वीडियो में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ कि जो एयर बूस्टर होता है वो
कंप्रेस एयर को ही और कंप्रेस करता है, लेकिन कंप्रेसर क्या करता है कि जो एयर एटमॉस्फेयर से लेता है उसको कंप्रेस करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो एयर लेगा उसको कंप्रेस करेगा। वैसे तो कई डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस मैंने ये बता दिया है आपको। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ चेक वाल्व? चेक वाल्व का क्या यूज़ होता है? जैसे अभी हमने डायग्राम में समझा था कि चेक वाल्व लगे हुए हैं, स्विचिंग वाल्व लगे हुए हैं। तो चेक वाल्व का सिंपल सा मतलब होता है वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैन बी अलाउ एंड अदर साइड ऑफ फ्लो विल बी ब्लॉक्ड। तो जैसे इस डायग्राम में मैं समझा देता हूँ कि इस डायरेक्शन से आएगा तो ब्लॉक कर देगा। ये डायग्राम से ही समझ जाता है कि एक एरो अलाउ कर रहा है एक साइड से, इस साइड से सर्कल को ब्लॉक कर दे रहा है, लेकिन अगर इधर साइड से फ्लो आता है तो ये स्विच कर देगा। मतलब इधर कोई है नहीं ना ब्लॉक करने के लिए सर्कल को, तो क्या होगा, ये सर्कल शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से एयर फ्लो हो जाएगा आपका। तो यही क्वेश्चन थे। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो हमें बता देना कमेंट में, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।